नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या कभी आपने सोचा है आखिर बाबा श्याम की मोर छड़ी किसे दी जाती है? कौन है वो भाग्यशाली जिसे ये दिव्य छड़ी मिलती है? और सबसे बड़ी बात कि क्यों कहा जाता है कि जिसे मोर छड़ी छू ले उसकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाती है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो बातें बताने वाली हूँ जो शायद ही किसी ने आपको बताई होंगी। सबसे पहले जानते हैं कि मोर छड़ी क्या है। मोर छड़ी सिर्फ मोर पंखों से बनी एक छड़ी नहीं है, ये बाबा श्याम की कृपा का प्रतीक है। ये वही मोर छड़ी है जिससे बाबा श्याम अपने भक्तों की नजर उतारते हैं, संकट काटते हैं और मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहा जाता है कि मोर छड़ी बाबा की दया की चलती फिरती पहचान है और ये हर किसी को नहीं मिलती, ये सिर्फ उसी को मिलती है जिसे बाबा चुनते हैं। मोर छड़ी में 3 खास ऊर्जा मानी जाती है। नंबर 1, मोर पंख को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद माना जाता है, इसलिए मोर छड़ी का पहला काम अपने भक्तों की रक्षा करना होता है। दूसरा, कहते हैं अगर किसी पर बुरी नजर, बाधा, रुकावट या ग्रह दोष हो तो मोर छड़ी का एक स्पर्श सबको काट देता है। नंबर 3, शास्त्रों में लिखा है कि जहाँ श्याम की कृपा हो वहाँ देरी नहीं होती। मोर छड़ी इसी कृपा को भौतिक रूप देती है। जिसे ये मोर छड़ी मिल जाए, कहते हैं उसकी रुकी हुई किस्मत भी चल पड़ती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि मोर छड़ी किसे दी जाती है। दोस्तों, मोर छड़ी हर भक्त को नहीं मिलती, ये सिर्फ उसी को मिलती है जिसकी पुकार सच्ची हो, जो दिल से बिना दिखावे के बाबा को पुकारे। उसकी आवाज श्याम तक सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 2, जिसे जीवन में सच में जरूरत हो, जिसका रास्ता बंद हो, जिसकी किस्मत थमी हुई हो, जिसकी आस्था डगमगाई ना हो, बाबा उसे संकेत देते हैं। नंबर 3, जिस पर बाबा का विशेष कृपा योग हो। जी हाँ, कृपा योग ये वही समय होता है जब बाबा अपने किसी खास भक्त को ऊपर उठा देते हैं और मोर छड़ी इस कृपा योग का संकेत है। अब जानते हैं कैसे पता चले कि मोर छड़ी आपके लिए ही है। मोर छड़ी अचानक से नहीं मिलती, इसके आने से पहले कुछ संकेत आते हैं। नंबर 1, अजीब सी शांति महसूस होना। रात में या पूजा के बाद मन में ऐसी शांति उतरना जैसे कोई दिल से बोझ उतर गया हो। नंबर 2, बार बार मोर पंख दिखना। किसी मोर का दिखना, घर में मोर पंख का मिलना, किसी फोटो या वीडियोस में मोर बार बार दिखना, ये संयोग नहीं होता। नंबर 3, फोन, टीवी, सोशल मीडिया कहीं भी अचानक श्याम नाम दिख जाए, समझिए बाबा संदेश दे रहे हैं। और नंबर 4, अचानक से श्याम भजन सुनने का मन करना, दर्शन की तीव्र इच्छा होना, ये संकेत होता है कि बाबा आपको बुला रहे हैं। मोर छड़ी मिलने के पीछे गहरा कारण होता है। सबसे रोचक बात यह है कि मोर छड़ी मिलती क्यों है। इसके कई कारण हैं। कारण नंबर 1, कई बार भक्त जीवन में टूट जाते हैं, उनके पास ना कोई रास्ता दिखता है और ना ही कोई समाधान। तब बाबा अपनी ओर से कृपा भेजते हैं, यानी भक्त की मनोकामना पूरी करने के लिए उस भक्त को मोर छड़ी मिलती है। कारण नंबर 2, भक्त के जीवन से नकारात्मकता हटाने के लिए। मोर छड़ी का एक स्पर्श नजर, बाधा, ग्रह दोष, रुकावट सबका अंत कर देता है। कारण नंबर 3, जो भक्त मोर छड़ी प्राप्त करता है उसका जीवन अगले 40 दिनों में बदलने लगता है। रुके हुए काम खुल जाते हैं, नया रास्ता मिलता है और बाबा नई दिशा देते हैं।
अब जानेंगे कि मोर छड़ी से मनोकामना कैसे पूरी होती है। इसका तरीका भी बड़ा अद्भुत है। मोर छड़ी सिर्फ एक वस्तु नहीं, ऊर्जा का माध्यम होता है। जब ये आपके सिर, कंधे या हाथ पर रखी जाती है तो वो ऊर्जा सीधे आपके जीवन में प्रवेश करती है। नंबर 2, मनोकामना तभी पूरी होती है जब आपका मन साफ हो। मोर छड़ी मन की उलझन हटाती है। ये भक्त को दिशा देती है। नंबर 3, ये किस्मत में छिपे रास्ते भी खोल देती है। बाबा श्याम का वरदान है, मैं अपने भक्तों के रास्ते खुद बनाता हूँ, और मोर छड़ी उसी रास्ते को खोलने का संकेत है। अब ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि क्या हर भक्त मोर छड़ी ले सकता है? नहीं, मोर छड़ी सिर्फ वही ले सकता है जिसे बाबा अनुमति देते हैं। कई लोग खरीद लेते हैं पर उन्हें इसका असर नहीं मिलता। सच्ची मोर छड़ी वही होती है जिसे किसी श्याम भक्त, पुजारी अथवा धाम से कृपा के रूप में दिया जाए। अगर आपको कभी मोर छड़ी मिल जाए या कोई आपके नाम से श्याम धाम में चढ़ा दे या बाबा का संकेत मिल जाए तो ये 4 काम जरूर करें। पहला, 11 बार श्याम नाम का जप करें। ओम श्री श्याम देवाय नमः। नंबर 2, हर शुक्रवार को मोर छड़ी पर हल्दी चंदन का तिलक लगाएं। नंबर 3, मोर छड़ी को घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखें। और नंबर 4, अपनी इच्छा लिखकर मोर छड़ी के नीचे रख दें। कहा जाता है इच्छा 40 दिनों के अंदर अंदर पूरी हो जाती है। अगर आपकी इच्छा सच्ची है तो बाबा उसे जरूर सुनेंगे। मैं आपको एक छोटी सी वास्तविक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटी सी कहानी जो आज भी खाटू धाम में सुनाई जाती है। एक भक्त का नाम था अतुल। बहुत कठिन समय चल रहा था। ना नौकरी, ना व्यापार, ना घर में शांति। थक हार कर खाटू धाम गया। वहाँ एक बुजुर्ग पुजारी ने अचानक उसे मोर छड़ी दी और बोले, बाबा ने बुलाया है, जाओ, तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है। अतुल हैरान था क्योंकि उसने पुजारी को तो अपनी समस्या बताई भी नहीं थी। लेकिन ठीक 27वें दिन उसे नौकरी मिल गई, घर में धन लाभ हुआ और शांति लौट आई। और अतुल आज भी कहता है, मुझे मोर छड़ी नहीं मिली थी, मुझे तो खुद बाबा श्याम मिले थे। मोर छड़ी मिलना कोई संयोग नहीं, संकेत होता है। अगर कोई भक्त धाम जा रहा हो और वो आपकी तरफ से मोर छड़ी चढ़ा दे तो ये समझिए बाबा ने आपकी तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। मोर छड़ी मिलना मतलब श्याम ने आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली। अब आखिरी में एक बात जिसे आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, मोर छड़ी सिर्फ भाग्यशाली को ही मिलती है, और जो इसे पा लेता है वो सिर्फ मोर के पंख नहीं, बाबा की कृपा अपने साथ लेकर चलता है। और मैं आपको दिल से एक बात बताऊं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो संभव है बाबा श्याम आपको भी संकेत दे रही हो, क्योंकि बाबा बिना बुलाए किसी को नहीं बुलाते, और जिसके जीवन में मोर छड़ी का संदेश आए उसकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा आपकी मनोकामना सुने तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम, क्योंकि शायद आज आपकी बारी है और मोर छड़ी आपके लिए ही चल रही हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम।